बस अपनी ही तारीफें पसंद है। मैं आपकी हेटर नहीं हूँ ना, पर पता नहीं क्यों आपको ना अपनी तारीफें पसंद है और दूसरों से भी करवाते हो। है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से छोटी पूतना का घर नहीं बसा। सासू माँ के दांत नहीं लगवाए अभी। माता जी 3 साल बहुत हुंदे ने, बहुत होते हैं। बड़ी पूतना ये तुम ही हो जिसने छोटी पूतना का घर तोड़ दिया, बसा बसाया घर उसका तोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तमाम बातें दादी नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं बड़की पूतना डीजे टब्बर के अपने ही सब्सक्राइबर। इनको भी लोगों को कहीं ना कहीं अकल आ रही है। इतने तमाशे जो दिखाती है ना ये बड़की पूतना, स्पेशली सारा टब्बर है ना, तो भाई लोग कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो सारी तमाम बातें जो ये सब्सक्राइबर कह रहे हैं, बाकी भी तमाम बातों पे बात होगी, है ना। क्यों पुरानी पुरानी यादें बार बार दोहराई जाती हैं, क्यों बार बार बुलवाया जाता है ना, और अपनी ही तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। क्या ये सब जो है वो छोटी पूतना का घर फिर से बसाने के लिए किया जा रहा है? क्या ये एफर्ट्स हैं जो डाले जा रहे हैं? लोगों को ऐसा लग रहा है, पर असलियत क्या है वो आपको दादी बताएगी, है ना। दादी सुनाएगी पूरी आपको कहानी, दादी की जुबानी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो मेरे बच्चों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो ये छोटी पूतना के सपोर्टर बनते हैं ना, ये सपोर्टर वपोर्टर कुछ नहीं है, ये अपनी पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं। और देखिए साबित भी हो गया। उनमें से किसी एक ने, कोई है ना पहले इनके साथ जुड़ी नहीं थी, जो मतलब अकेले ही जो है कहीं ना कहीं छोटी पूतना का सपोर्ट करती थी, है। तो उसने जब उसको दिखा कि भाई अंकुश के एफर्ट्स उसको लगे, उसके थोड़ा दिमाग हिला होगा थोड़ा सा, तो उसने थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दी। तारीफ भी क्या, उसने कहा कि एफर्ट्स दिख रहे हैं ना। और उसने भी कहीं ना कहीं वही बात बोली जो दादी ने बहुत पहले बोली थी ना, को पेरेंटिंग वाली बात। तो हुआ क्या, जो ये गटरबासी बाकी लोग थे वो चढ़ गए उसके ऊपर, कहने लगे कि तुम जो है अंकुश का सपोर्ट कर रही हो, ये है वो है। तो मैंने कहा ना, इनको सपोर्ट किसी का नहीं करना है, इनको मतलब कि बस ये है कि बुराई करनी है, बुराई करनी है, बुराई करनी है बिना वजह से। चाहे बंदा एफर्ट्स डाल रहा है, दिख भी रहा है सब कुछ, लेकिन नहीं, अपनी खुंदक निकाली, है ना। तो ये वाली बात है। देखो दादी का जो जजमेंट होती है ना, दादी जो देख लेती है ना, वो गलत नहीं देखती कभी। मैंने पहले ही कहा था कि लोग जो है सपोर्टर नहीं है, खुंद किए लोग हैं, खुंदक निकालते हैं ना। चलो जी, दफा करो इन चिलम चाटों को, इन टिरू बालों को, है ना। बात कर लेते हैं मेरे डीजे टब्बर की। तो मेरे डीजे टब्बर में एक छोटी पूतना तो संन्यास पे मतलब ब्रेक पे है ना। और दूसरा बग्गा वो पीपड़ है, उसने गिफ्ट दिखाया कि भाई जो मतलब पहले हालांकि दिखा दिया था एक बार कि ये वाली चीज़ ले रहे हैं, फिर अच्छे से दिखाया उसको। भाई कुछ लोगों का तो ये कहना है कि पैसे ना पीपड़ ने नहीं दिए हैं, ये पैसे छोटी पूतना ने दिए हैं। चलो जिसने दिए उसने दिए, मेरे को क्या लेना देना, लेकिन हाँ कमा जरूर अच्छा खासा लेगा। फिर पीपड़ है, पूरा वीडियो गिफ्ट में निकाल दी है। पहले एक बार पहले भी दिखाया था और कल भी पूरा वीडियो गिफ्ट में ही निकाल दिया। इसके ये फीचर, इसके वो फीचर, ये इतने का, ये इतने का, ये डोर इतने की। बाप रे बाप, भाई गिफ्ट देते हैं लेकिन कमा भी साथ ही लेते हैं। चलिए छोड़िए। दूसरी तरफ वहाँ जो है बड़की पूतना, उसका फिर से क्या ड्रामा काफ़ी दिनों से चला हुआ उसका, है ना। वही मेरा ये बचपन, मेरी ये जवानी, ऐसी है मेरी कहानी। भी मुझे यही समझ नहीं आता कि इनका हर डिस्कशन जो है वो गलत टाइम पे क्यों होता है। पर जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो क्यों बोला जाता है, क्यों बुलवाया जाता है। हालांकि अब जो सब्सक्राइबर जो है ना बड़े समझदार हो गए हैं। कईयों ने तो अच्छी खासी लताड़ इसको लगाई, इनको बोल रही हूँ, बड़ी इनको वाले ये है। बोले कि तुम्हें अपनी ही तारीफें सुनना पसंद है, अपनी तारीफें करती रहती हो, करवाती रहती हो, है। और क्या नाम, एक ने तो ये बोल दिया कि मैं तुम्हारी हेटर नहीं हूँ, लेकिन ना तुम अपनी तारीफें करवाती हो और करती हो और करवाती रहती हो, है भाई। फिर क्या है, मतलब माँ के मुंह में फिर से वो कैमरा घुसा के वो टसुए से बहाएगी, हैं, वो अपने इमोशंस दिखाएगी। भाई ठीक है, मानती हूँ इमोशंस होते हैं, लेकिन बार बार कितने का बेचोगे तुम इन आंसू को। और हालांकि अब इन आंसुओं बहाने का, ये इमोशंस दिखाने का क्या फायदा है। लगातार 3 सालों से जो एटीट्यूड दिखा रही थी ना मेरी रंगीली वाला, तब तो ऐसा लगता था जैसे उसका एटीट्यूड मतलब 7वें आसमान पे हुआ है भाई। जब एक बार उसने कहा था बड़की पूतना ने कि भी लोग कहते तुम ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, तो कहते हमारी मर्जी। तब तो इनको ये भी मतलब एहसास नहीं था इस बंदी को कि भाई जिनके सर पे तुम खा रही हो, कमा रही हो ना, उन्हीं को बातें नहीं सुनाई जाती हैं। वो सब्सक्राइबर को तो छोड़ो भाई, समझियों को भी पता नहीं क्या क्या सुना दिया, कीचड़। और ये कीचड़, हाँ ये भी जो है किसी ने कमेंट किया था कि तुम देखो बड़की पूतना जो आज है ना, छोटी पूतना का घर टूटा है, वो तो सब तुम्हारी देन है। तुमने ही कीचड़ कचरा जो है शुरू किया था, कीचड़ बुलवाया था। और जो चीज़ें नहीं, जो दादी बोलती रहती है हमेशा कि जो चीज़ें भी नहीं बुलवानी चाहिए थी, डिस्कशन नहीं होना चाहिए था इस सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो सब हुआ तब जब हालात थोड़े थोड़े ख़राब थे। और अब देखिए, अब फिर से जो हालात सुधरने लगे हैं तो इसको फिर पेट में दर्द शुरू हो गया है।
एंग्जाइटी आ गया इसका, वो फिर वो चला गया, मतलब पता नहीं क्या पुरानी पुरानी बातें हैं। खुद को सही साबित करने की और अपनी बातों को सही साबित करने की ऐसी चुल मची रहती है इस बड़की पूतना को कि बार बार कहानियां जो है सुनाती रहती है। फिर से जो बचपन की कहानी सुनवाई गई है रंगीली वाले के मुंह से कि जब पैदा हुई थी तो इतना बड़ा सर था। लोग कहते भी है ना कि तेरा माथा बड़ा है, माथा बड़ा, तो भाई इतना बड़ा मेरा सर था, उसमें पता नहीं क्या भरा था, उसको दबा दबा के ठीक किया। रंगीली वाला बोल रही थी है कोई बाला, कोई चाची उसने ठीक किया था, ये वो सारी तमाम कहानी। और फिर वो दानों वाली कहानी कि भाई लोगों ने सवाल भी उठाया था ना कई बार भी, उस जब तुम पैदा हुई तो उसमें कौन से दाने थे, तो भाई कैसे कहानी बना के बताएगी कि डीजे में ऐसे बोलना है आपको कि भाई दाने उस टाइम जो गेहूँ जो है ना बीजी जाती है, तो फिर वो जो फसल तैयार हुई तो उसमें बहुत सारे दाने थे, इसलिए मेरे को दानों भी कहा जाता है। भाई खुद को साबित करने के लिए कि मैंने जो कहा था बिल्कुल सही था, भाई वही कहानियाँ बार बार। और जो डिस्कशन वो मैं कहती बिना मतलब की है कि भाई अब मेरे बच्चे सारे सेटल हो गए हैं, मेरे को जो है छोटी पूतना की चिंता है, ये है वो है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि ये यूट्यूब छोड़ दे। तो रंगीली वाला ये जो सारी करामात है ना इस यूट्यूब की है। तुम लोगों ने इस यूट्यूब के चक्कर में सगे संबंधी रिश्तेदार छोड़ दिए, तुम लोग यूट्यूब छोड़ोगे क्यों मजाक करती रहती हो इतना। और तो और भाई कि अब तो रोया पिट्टा भी जा रहा है, कह रही है कि ससुराल चली जाए तो अच्छी बात है, सब खुश रहे। तो ये जो सब खुश रहे दुख रहे जो भी है, तुम्हें पहले नहीं दिखा? 3 साल में नहीं तुम्हें दिखा? जब तब तो तुम मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे तुम लोग। कीचड़ कचरा चाय, पता कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, अब क्या करूँ, बार बार ये बोलते रहते तो मुझे बोलना पड़ता है ना। किसी ने तो कमेंट भी कर दिया कि भाई 3 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तब आपको समझ में नहीं आया है। अब जो अब बोरी ससुराल चली जाए ये है वो है ना। तो सही बात भी है, मैंने कहा ना सब्सक्राइबर समझदार हो रहे हैं। पर देखिए ससुराल बोल तो रहे हैं, लेकिन भेजने का वो सिर्फ बोलने में अभी इच्छा क्या जाहिर की जा रही है कि भाई मेरा तो मन करता है कि भाई जो मैं इसको लेके कहीं चली जाऊँ, तीनों को लेके हम चले जाए। पहले चारों को बोले, फिर बोला तीनों को लेके हम कहीं चले जाए, मेरे को पेंशन ही बहुत है और क्या नाम, मैं ऐसी जगह पे चले जाऊँ जहाँ किसी को पता भी ना हो, है ना, कि कहाँ है कहाँ नहीं, कोई जानता भी ना हो, है। तो कहीं ये धमकी जो है वो अंकुश को दी जा रही है कि भाई तूने हमारी शर्तें नहीं मानी, तू ससुराल नहीं लेके गया इसको, तो मैं लेके चली जाऊंगी कहीं ऐसी जगह, फिर तू तरसता रहेगा अपने बेटे को देखने के लिए, है। तो क्या अब आप लोग जो है इस कदर नीच हरकत पे उतर आए हो कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी कर दो, है। हालांकि देखिए सब तो ये लोग भी समझ चुके हैं, सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं कि भाई माँ बाप साथ रहे ना रहे, मतलब पति पत्नी साथ रहे ना रहे, लेकिन दूर रहकर भी जो है को-पेरेंटिंग के जरिए जो है बच्चे का लालन पालन कर सकते हैं। तो फिर ये वाली धमकी देना कि भाई है ना मैं कहीं और ले जाऊंगी, कहीं ना कहीं देखो बातों मैंने कहा ना कि ये जो ब्रेक लिया गया है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी भाई चौकस हो जा अंकुश, बिल्कुल देख ले क्या है क्या नहीं, और सारे सबूत इकट्ठे करके रख, पता नहीं ये वाली चीज़ें कब तुम्हारे काम आ जाएं, है ना। तो आप ही बताओ भाई दादी कहाँ गलत है। दादी ने कहा ना कि मुझे इनका समझ नहीं आता कि इनकी डिस्कशन हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों होती है ना। क्या इस चीज़ का भी बोलना ज़रूरी था कि भाई मैं लेके चली जाऊँगी, ये है वो है, कहीं दूर है ना। ठीक है, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, वो तुम लोग अच्छे से जानो, क्योंकि पॉजिटिविटी तो वैसे दोनों तरफ नज़र आ रही है। दादी ने पहले भी कहा हमें नहीं फ़र्क पड़ता, अगर साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते तो उनको अच्छे से पता है ना। पर इस टाइम में ये डिस्कशन करना है ना कि सेटल है वो है। और हाँ, हंसी मुझे तब आई जब रंगीली बहन ने कहा कि मैं चाहती यूट्यूब छोड़ दे, और वैसे मेरे बच्चों के हाथ में टैलेंट है, डिग्रियां हैं उनके हाथ में हैं। अच्छा डिग्रियां तो खैर वो तुम्हारे बच्चे जाने कितनी कितनी नहीं, लेकिन यूट्यूब छोड़ दे, है ना, वो कुछ भी कर। स्कूल में जहाँ ये मेरा चिंटुआ पढ़ेगा वहाँ इसको लगा देंगे स्कूल में। तो रंगीली वाला कौन से दुनिया में रह रही है ना। आजकल सबसे पहले तो जो है ना ये एमए शम्मे से कुछ नहीं होता है, बहुत और भी डिग्री की जरूरत होती है। बीएड बहुत ज़रूरी है, टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे नहीं तुम्हारी बेटी के नहीं रखा हुआ है कि आ जा ओबल बोलने वाली मैडम स्कूल में लग जाके हैं। दूसरे का तो खैर पता ही नहीं है, उसका तो हिंदी के ही शब्द के अटकते हैं, तो डिग्रियां इनकी ऐसी ऐसी डिग्रियों से तो भाई अनपढ़ ही अच्छे हैं। चलो जो भी है, लड़की पुतना का कहना था कि हाँ स्कूल से भी इसको बुलावा आया था, स्कूल में भी लग सकती है। मतलब कि भाई यूट्यूब पे सिर्फ मैं राज करूँ, बाकी कोई स्कूल में लग जाओ, कोई ड्राइविंग कर लो, कुछ भी कर लो, पर यूट्यूब मेरा रहेगा। वैसे सच बताओ ना तो कभी कभी मुझे लगता है कि सोचती तो बड़की पुतना अंदर ही अंदर में ये जरूर होगी कि क्यों लेके आई इनको यूट्यूब में, मैं नहीं लाती तो है ना हम इसका मेरा राज होता, पूरी किस्से कहानियाँ पूरे डीजे डब्बर की मैं ही सुनाती है। पछतावा तो होता होगा इसको, पर अब करे तो करे क्या, है ना।
पर चलिए जो भी है, मतलब कि ये तो साफ चीज़ है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर को भी लग रहा है और हमने तो कब से कहा था कि भाई आज जो पुतने के हालात है ना, जो उसकी गृहस्थी खराब हुई, तो कहीं ना कहीं बड़की पुतना का उसमें पूरा हाथ है। लेकिन अभी भी ये बंदी बाज नहीं आ रही है। बिना मतलब से डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टाइम अगर थोड़ा बहुत सुधार है भी है ना, पॉजिटिविटी कहीं की नज़र आ रही है, अगर हो रहा है सुधार, तो क्या तुम्हारा इस टाइम पे ये सब बकवास करना ज़रूरी है कि मैं ये यहाँ के लेके चली जाऊँगी, वो सेटल है, वो मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी, मेरी पेंशन उसके लिए बहुत है, ये है वो है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, वो सिखाई जाती है ना ऑफ कैमरा में, ये चीज़ बड़ी गलत है बड़की पूतना की। हमेशा उसका मतलब हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचना है ना, दूसरों के रास्ते में कांटे डालना बहुत गलत है। और इसकी हरकत अगर ऐसी रही तो ज़िंदगी, देखो ये शादी तो क्या 4 शादियाँ भी और कर लेगी ना छोटी पूतना, और इसका इंटरफेरेंस अगर ऐसा ही रहेगा तो वो कोई भी शादी जो है टिकने वाली नहीं है। खुद का तो ये अपना मतलब उसको रखा हुआ अपने हिसाब किताब सब अपने हाथों में, लेकिन दूसरे का नहीं, मतलब है ना। शुक्र है पीपड़ थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा दिमाग वाला है, अदरवाइज कोशिश तो बड़की पूतना की उधर भी अच्छी खासी हुई थी, है ना। चलिए जो भी है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो डिस्कशन है जवानी बचपन, ये जो भी है ना, ये क्या क्यों किया जा रहा है और ये षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है। कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश की जा रही है भाई अंकुश को कि तुम ऐसे नहीं माने तो हम वैसे मनवा लेंगे, है ना। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है भी, है ना, कहीं इसको थ्रेड दिए जा रहे हैं तोतली के थ्रेड है। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।